बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई डिश और नई रेसिपी के साथ दोबारा से हाजिर हैं। आज हम बनाने लगे हैं बैंगन का भुर्ता। जी व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बैंगनों का भरता। भुर्ता कह रहे हैं या भरता कह रहे हैं, हम पता नहीं, सॉरी अगर कोई गलत वर्ड हो तो। लेकिन इसके लिए जो चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या हम इसमें डाल रहे हैं। ये स्पाइसेस हैं जो मैंने मसाले रखे हुए हैं। ये हैं ज़ीरा है, खुश्क धनिया है, खुश्क मिर्चें हैं पाउडर फॉर्म में, सूख मिर्चें आधा चम्मच, और हल्दी है, नमक है। ये सारी चीज़ें आधा आधा चम्मच है, हाफ टी स्पून है। और ये गरम मसाला है, आप ये ऑप्शनल है, आप शामिल करें तो ठीक है, ना डालना चाहें तो ना डालें। आधा चम्मच है लेकिन हम एंड में इस्तेमाल करेंगे। इसको ले रहे हैं 3 अदद बैंगन जिसका हम भुर्ता बनाएंगे। 2 हरी मिर्चें, इनको हमने बारीक काट लिया रिंग फॉर्म में इस तरह से, ये हमने रख ली है। ये देसी घी है, कुकिंग ऑयल नहीं है। अगर आप देसी घी नहीं इस्तेमाल करते तो कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर लें। हम जो है ना देसी घी इस्तेमाल करें हैं। और ये फिर हम इसमें डालेंगे, ये 1 चम्मच है हांडी वाला, 4 खाने के राइस वाले चम्मच हो गए। ये आधी गठी हरा धनिया ये हम शामिल कर रहे हैं। साथ में ये सब्ज़ वाला लहसुन है, ये सब्ज़ लहसुन है, कच्चा लहसुन जिसे कहते हैं वो है। और ये हमने एक ले लिया, इसको काट के रख लिया है। ये 1 चम्मच दूसरा लहसुन है, इसको हमने पीस लिया है। एक प्याज है, इसको हमने चॉप्स काट लिए हैं बारीक, फाइन चॉप कर लें, वो ले लिया है। साथ में हमने ये गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा जो लहसुन है और सब्ज़ मिर्च होती है इसमें ऑरेंज कलर में, उसकी रिंग काट के रख ली है। अदरक है 1 चम्मच, वो हम शामिल कर रहे हैं। और 1 प्याली टमाटर, एक बड़े साइज़ का ये टमाटर है जिसको हमने चॉप में काट लिया है, फाइन चॉप काट लिया है। इसके ज़रिए से हम जो है ना बैंगनों का भुर्ता तैयार करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम बैंगनों को जो ना सेक लेते हैं भुर्ते के लिए। व्यूअर्स, हमने चूल्हा जो है वो जला लिया है। हमारे पास कोई कोयले तो है नहीं, हमने गैस का चूल्हा ऑन किया है। उसके ऊपर ये बैंगन जो है ना इस तरह से रख देंगे। ये देखें, ये मैंने बैंगन रख दिया। आप एक बड़ा बैंगन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये इस छोटे साइज़ के लिए ज़रा ये अच्छे से गल जाएगा। ये मैं 3 बैंगन का भुर्ता बना रही हूँ। और इसको अच्छे से फ्राई करना है दोनों सब साइडों से। जैसे जैसे ये पक जाए तो थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें। चिमटे का इस्तेमाल ज़रूर कर रही हूँ क्योंकि हाथ जलेंगे। इसी तरह से आपने सब बैंगनों को सेक लेना है, सब साइडों से अच्छे से। अभी इतना गर्म नहीं है, मतलब पकड़ सकता है इसको इधर से, मैं इधर से पकड़ रही हूँ। ही व्यूअर्स, ये एक साइड से आधा पक चुका है, अभी इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। अब थोड़ी थोड़ी गर्म लग रही है ये मुझे, ये हीट अप हो गई है। इस तरह से मैं सारे बैंगनों को पका लेती हूँ। सब साइडों से भून लें कहेंगे ना, सेक लें। अब से कर लिया, इसकी जलने की कोई खुशबू आ रही है मुझे। ये 4 से 5 मिनट में एक बैंगन जो है ना भून जाएगा। इसकी जो ऊपर वाली स्किन है ना वो सारी बर्न हो जाए, मतलब जल जाए, तो यूँ समझ लें ये सेक गया। अब फिर हम दूसरे वाले को सेक लेंगे।
चलते हैं। हाँ, चिमटा पकड़ना। व्यूअर्स, हमारा जो बैंगन है वो चारों साइडों से, मतलब सब साइडों से पक चुका है, भुन चुका है, या यूँ कहें कि जल चुका है। अब हम इसको पानी में डालते हैं। ये हमने ठंडा पानी लिया हुआ है, अब हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम जो नया बैंगन है, ये रहा, ये इस तरह से इसको रख देंगे। अब इसको पकने दें। उसको थोड़ा डिप कर लेते हैं ऐसे। चलें, और डिप करके इस तरह वो ठंडा भी हो जाएगा, उसका जो छिलका है ना वो उतरने लग जाएगा। इस तरह भिगो के रख दें। और फिर ये ऊपर वाली जो लेयर है ना, ये ब्लैक, ये जो स्किन जल गई है, इसको आप उतार लें तो नीचे से पका हुआ बैंगन जो है ना वो निकल आएगा। ध्यान कीजिएगा इसमें हाथ ना जलें आपके। अब हम इस तरह से सारे बैंगन जो है ना भून लेते हैं, पका लेते हैं या सेक लेते हैं। व्यूअर्स, ये देखें, हमने सारे बैंगन जो हैं उसको वो कर लिया है, पानी में हमने भिगो के रखा हुआ है। अब हम इसका जो है ना, ये बैंगन है पानी से निकाला है, इसका छिलका उतार लेंगे। इसका छिलका उतार के और ऐसे इस तरह से इसको छील लें और साफ़ कर दें इस तरह से। और इसका ये पानी उतर है, मैं इसको इसी के ऊपर रख लूँ। ये देखें, ये जूसी होता है, इसका जूस जो है ना वो ज़ाया हो रहा है। अभी हम इसको प्लेट में रख लेते हैं। बस इसका जो ऊपर वाला है ना, व्यूअर्स, ये बैंगन है जिसको मैंने छील लिया है। इसके बाद इसमें ऐसे जो है ना कट लगाएंगे, कट लगा के और इसके साइडें हैं उसको भी उतार लेंगे और इसको काट लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इसको हम काटते हैं और इसको फिर यहाँ से पहले इसको काट लेते हैं। इसको अलग कर लेंगे डंडी को। थोड़ा गर्म तो है लेकिन इसको इस तरह से साइडों में काटते जाएंगे। इस तरह से देख लें कि कीड़ा ना हो। कीड़े वाला होगा तो फिर आप उसको निकाल लेंगे ना आसानी से। लेकिन बैंगन साफ़ है, इसमें कोई कीड़ा नहीं है। ये देखें, बिल्कुल साफ़ है। फिर इसको ऐसे छोटे छोटे पीसीस में काट लें। इसी तरह से इसको कर लें। ये बिल्कुल साफ़ है, ये देखें, जूसी, इसका जूस जो है ना बैंगन का निकल रहा है। इस तरह से सारे जो है ना वो काट लें, काट के रख लें, फिर हम इसको पकाएंगे। इस नीचे मैंने आँच जो है ना वो ऑन कर दी है। इसमें हम ये एक जो चम्मच हमने घी लिया है, ये देसी घी है, 1 चम्मच के करीब, वो अब हम इसमें शामिल कर दिया है। डाल रहे हैं इसको, इधर कर लें, इसको हल्का सा गर्म कर लें। और इसके साथ ही इसी के अंदर जो है ना, ये एक दरमियानी साइज़ की जो प्याज है चॉप करके रखी है, ये शामिल कर दें। इसको मसाले को अच्छी तरह से फिर पका लें। साथ ही
ये 1 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट है, शामिल कर दूँ। अब ये पकते और इतनी देर नहीं लगाएगा, बहुत आसानी के साथ बनेगा। फिर हम इसमें अदरक शामिल कर देंगे। लहसुन की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी देसी लहसुन की खुशबू आती है। तो हल्का सा पका लेंगे इसको, हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सेक दिलवाएंगे प्याज को। और फिर इसके अंदर हम जो अदरक है वो भी शामिल कर देंगे साथ, ये वाली। और ये जो ज़ीरा है ये स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। साथ में आपसे है ना चीज़ें डालना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने प्याज को इतना सुरख नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है। हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। अब जो है हम इसमें ये एक टमाटर जिसको चॉप करके रखा हुआ है ये शामिल करते हैं। साथ ही हम इसके अंदर ये जो ग्रीन गार्लिक है, सब्ज़ लहसुन, इसको शामिल कर देते हैं। अच्छा, ये हरी मिर्चें हैं 2 जिनको हमने काट के रखा हुआ है। कितना अच्छा कलर आ रहा है, देखिए, रेड, ग्रीन, वाइट, और खुशबू बहुत ही मज़े की। साथ ही अब हम इसके अंदर जो ये हमारे पास कुछ मसाले हैं, धनिया पाउडर, मिर्चों का पाउडर, हल्दी, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा कुछ मैंने पहले डाल दिया था। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। जब ये हल्का सा पक जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बैंगन जो है वो शामिल करेंगे। मैंने अभी तक इसमें पानी जो है ना वो नहीं डाला। इस टमाटर को ऐसे कर लेंगे ज़रा। जब ये मसाला भुन जाएगा तो इसमें हल्का सा पानी का छींटा जैसे डालते हैं वो डाल सकते हैं। हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल रहे हैं ऐसे, ये देखिए, मसाले को पकाने के लिए। इतना ज़्यादा नहीं डालना, बस हल्का सा। फिर इसको कवर करके हम रखेंगे। बाद में जब हम बैंगन शामिल कर देंगे ना तो इसको कवर कर देंगे ऊपर से।
हमारे बैंगन का भुर्ता तैयार हो रहा है। आज हम बहुत अच्छी डिश बनाने वाले हैं। बैंगन का भुर्ता, साथ ही हम अब बैंगन शामिल करते हैं। ये हमने बैंगन जो है ना, ये देखिए, ये बैंगन है जो हमने भुना था, ये शामिल कर देते हैं और इसको अब हम पकाते हैं, हिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। नाश्ते में बैंगन का भुर्ता बहुत शौक से इस्तेमाल होता है। गर्मियों में भी बहुत खासकर बनाया जाता है। अब आँच जो है ना वो हल्की करके इसको हम कवर करके रख देते हैं। कवर करके रख देते हैं कुछ देर के लिए और फिर इसको जो है ना हम देखेंगे बाद में। इसको हम 2 मिनट के लिए कवर करके रखने हैं। व्यूअर्स, इसको हमने 1 मिनट रख लिया है। 2 मिनट नहीं रखा क्योंकि पानी नहीं डाला था मैंने, ये खुश्क है। अब हम इसको ऊपर से उठाते हैं। जी व्यूअर्स, ये जो हमारा बैंगन का भुर्ता है वो रेडी है। ये गोलगप्पे वाले की आवाज़ भी आ रही है पीछे से, गली में आवाज़ें दे रहा है। कोशिश करें कि इसमें पानी कम इस्तेमाल करें, कम पानी के बगैर बनाएं इसको, तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा जायका देता है। जो टुकड़ा आपको लगे कि सख्त है तो उसको देख लें। इसको चेक कर लें। अभी थोड़ा सा देर, अभी इसमें पानी है थोड़ा सा, हम इसको कवर कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये देखिए इसको, वाह माशाल्लाह, ये हमारा बैंगन का भुर्ता रेडी हो गया है, बन चुके हैं। और ये देखें, पानी के बगैर मैंने इसे रखा था, ये रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला जो है स्प्रिंकल कर रहे हैं। ये और इसको हिलाना है। अब ये पक चुका है। इसकी आंच थोड़ी सी तेज कर लें। हम फ्राई पैन में बना रहे हैं। इसको अच्छे से फ्राई कर लें, भून लें। मसाला जार सब जो है ना वो पक चुके हैं। नमक टेस्ट कर लें और इसको अब हम बंद करने लगे। हमारा बैंगन का भुर्ता जो है वो रेडी है। व्यूअर्स, ये पक चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लें। ये देखें, ऐसे प्लेट में इसको निकाल लें सर्व करने के लिए। और ऊपर से जो है ना धनिया इसकी स्प्रिंकल करें। मैंने इसके अंदर नहीं शामिल किया कि ऊपर से डाल देंगे, बाकी मैं लेती हूँ। इस तरह से आप धनिया लें, फिर गार्निशिंग कर दें। साथ में जो है ये हमने चिली और जो रिंग रखे थे ऑनियन, ये डाल देते हैं। मज़ेदार साग जो इसका बैंगन का भुर्ता है वो रेडी है। अब इसको आप सर्व करें। दुआओं में याद रखिएगा।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।